हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 2 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ लेकर हाजिर हूं। इसमें हम लोग दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं, जिसमें हम लोग बिहार से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों, आप देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली आपको मेरे चैनल पर मिलता है। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 1 जुलाई 2023 डॉक्टर डे के अवसर पर बिहार के किस सांसद को स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट पॉलिसी बनाने के लिए दिल्ली में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल, जो पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिहार के रहे हैं और वो पश्चिम चंपारण के सांसद भी हैं। तो 1 जुलाई 2023 को डॉक्टर डे के अवसर पर बिहार के बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट पॉलिसी बनाने के लिए दिल्ली में सम्मानित किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो मनसुख मंडाविया हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए किस पाठ्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए योग की शिक्षा देने के लिए योग कक्षाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 1 से 12 तक के बच्चों के लिए योग पाठ्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया है। 12,000 शारीरिक शिक्षकों को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। दरभंगा में बागमती नदी के तट को किसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार जो है बिहार को पर्यटन स्थल बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और इसके तर्ज पे दोस्तों बिहार के जो भी गंगा घाट हैं, चाहे नदियों का घाट है, उसको जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है तथा उसका विकास किया जा रहा है कि अगर बाहर से भी कोई लोग पर्यटक आए तो वो आकर्षित हो सके और उसको अच्छा अनुभव मिल सके। तो इसी कड़ी में दरभंगा का जो बागमती नदी का तट है उसको पटना का जो मरीन ड्राइव, जो पटना का गंगा किनारे का जो एरिया है जिसको मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है, उसके तर्ज पर बागमती नदी के तट को विकसित किया जाएगा। और आप जानते हैं दोस्तों, सिमरिया घाट जो बेगूसराय में है उसको हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। तो सरकार जो है बिहार को पर्यटन में आगे ले जाना चाहती है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। बिहार के अनाथ बच्चों के लिए कितने जिलों में आवासीय छात्रावास शुरू किया गया है? देखिए, बिहार के 7 जिलों में आवासीय छात्रावास शुरू किया गया है। प्रत्येक छात्रावास में 6 से 14 वर्ष तक के 100 बच्चों को रखने की व्यवस्था की गई है। बिहार के किस जिले में बिहार यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा? देखिए, बिहार भाजपा ने भाजपा सरकार के एनडीए गठबंधन के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में युवाओं के लिए यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जहां पर युवाओं के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। तथा पटना में इसका आयोजन किया गया यूथ डेवलपमेंट सेंटर का, ठीक है। और इसके तहत पटना में यूथ डेवलपमेंट सेंटर को भी खोला जाएगा, जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई 2023 की थीम क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई 2023 की थीम सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स है। डॉक्टर दिवस चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 2023 की थीम सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा पेशेवरों के अथक प्रयासों को पहचानना और उनकी सराहना करना है। किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अजय भटनागर जो है अजय भटनागर को जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको सीबीआई में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के मौजूदा डीजीपी जो रहे हैं उनको परवीन सूद को सीबीआई के डायरेक्टर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस 30 जून 2023 की थीम क्या है? देखिए, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस मनाया गया है। तो 30 जून 2023 की थीम है वो ग्रह के लिए संसद है। किसके द्वारा स्थापित वर्जिन वैलेक्टिक ने 29 जून को अंतरिक्ष के किनारे पर अपना पहला मानव युक्त मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो रिचर्ड ब्रैंसन द्वारा स्थापित वर्जिन गैलेक्टिक ने 29 जून को अंतरिक्ष के किनारे पर अपना पहला मानव युक्त मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है।
वर्जिन गैलेक्टिक ब्रिटिश उद्यमी रिचर्ड ब्रेंसन द्वारा स्थापित एक अंतरिक्ष उद्यम है। कंपनी का लक्ष्य ग्राहकों को व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा अनुभव प्रदान करना है। कंपनी का अंतरिक्ष यान वीएसएस यूनिटी एक रॉकेट संचालित अंतरिक्ष यान है जिसे यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास आयोजित करने की योजना बनाई है? तो तरंग शक्ति नाम से भारतीय वायुसेना ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास आयोजित करने की योजना बनाई है। भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य 12 देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना है। तरंग शक्ति नाम का अभ्यास भारत में अब तक के आयोजित सबसे बड़े हवाई अभ्यास होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साझेदारी को मजबूत करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इससे पहले 2023 में आईएएफ ने फ्रांस में ओरियन और ग्रीस में इंचियोस अभ्यास में भाग लिया था। अप्रैल में आईएएफ और यूएसएफ ने कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा बेस पर कूप इंडिया 2023 में एक संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था। भारत में वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी हैं। किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला ने लंदन में एनिमल बाल में ऑस्कर विजेता किस फिल्म निर्माता को मार्क साइड पुरस्कार प्रदान किया है? तो देखिए, एलिफेंट विस्पर्स की निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को जो है किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला ने लंदन में एनिमल बाल पुरस्कार में मार्क सैड पुरस्कार प्रदान किया है। किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला ने लंदन में एनिमल बाल में ऑस्कर विजेता कार्तिकी गोंजाल्विस, जिनकी फिल्म का नाम द एलिफेंट विस्पर्स है, फिल्म निर्माता को मार्क सैड पुरस्कार प्रदान किया है। इसके साथ साथ भारत के वन्य जीव संरक्षण समूह को तारा पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आईसीसी क्वालिफायर 2023 में किस टीम से हारकर वेस्टइंडीज कप वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई है? तो आईसीसी क्वालिफायर 2023 में स्कॉटलैंड से हारकर वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई है। भारत का सबसे स्वच्छ और आदर्श गांव मावल्यांग किस राज्य में स्थित है? हाल ही में घोषित हुआ भारत का सबसे स्वच्छ और आदर्श गांव मावल्यांग मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगल संगमा है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा राज्य लेक टूरिज्म को बढ़ावा देगा? तो हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य लेक टूरिज्म को बढ़ावा देगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। भारत के किस खिलाड़ी को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम को भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। 40 वर्षीय इस दिग्गज मुक्केबाज को गुरुवार रात आयोजित तो एमसी मैरी कॉम को दोस्तों मिला है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। तो एमसी मैरी कॉम को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, 40 वर्षीय इस दिग्गज मुक्केबाज को गुरुवार रात आयोजित समारोह में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने पुरस्कारित किया है। भारत का कौन सा निजी बैंक विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है? एचडीएफसी लिमिटेड का आज यानी शनिवार को एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया, जिसके तहत एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है क्या बन गया दोस्तों? बैंक बन गया है। और इसमें 100% अब आम निवेशकों की हिस्सेदारी हो गई है। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक पर रोक लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक पर रोक लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो श्रेयांका पाटिल महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शन कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखक को दिया जाता है, जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करना है। तो दोस्तों, यह रहा 2 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, चैनल से जरूर जुड़ जाइए। डेली के इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।